स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, भयो पुरुष संतोष पोख परगट सुखदाई, सदा शांति बरताय कामना कर्म नशाई, न कर्मी निर्लोभ शोभता आनंदकारी, अजक आपदा मिटे लहे पद सद्य मुरारी, कदे न ला काई लागी है हिये न उपजे दोष, रामचरण भज राम को पाए रहे संतोष। महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु के ज्ञान से, सतस्वरूप के बोध से, आनंद स्वरूप के बोध से, अविनाशी के बोध से जिसे संतोष आ गया, जिसके शांति बरत गई, जिसके शीतलता आ गई, जिसके धैर्यता आ गई, जो आनंद में स्थित हो गया, जिसकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि स्थित हो गई, भयो पुरुष संतोष, वो संतोषी पुरुष हो गया। और संतोषी सदा सुखी, भोग प्रगट सुखदाई, हमेशा उसका पोषण होता रहता है और हमेशा सुख बरतता है। परिस्थितियां प्रतिकूल हो चाहे परिस्थितियां अनुकूल, संतोषी के लिए हमेशा आनंद की स्थिति रहती है, क्योंकि अभी उनको कुछ करना बाकी रहा ही नहीं, उनको कुछ पाना बाकी रहा ही नहीं, उनको कुछ बनना बाकी रहा ही नहीं। अब ब्रह्म से बड़े क्या बने, अब सत्स्वरूप से बड़े और क्या बने, अब परम पद से बड़ा और कोई पद हो जिसको पाने के लिए हम दौड़ लगावें, इधर उधर जावें, भटकें, दुखी होवें, कड़पें, ऐसा कुछ है और कुछ ब्रह्म से बड़ा? जब आप ब्रह्म बन गए, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिला कर्म कह रहे ना आना, फिर उसे अन्य कर्म करने की अब क्या आवश्यकता रही? ब्रह्म हो गया तो क्या बनने के लिए अब कर्म करेगा वो? बताओ, क्या पाने के लिए कर्म करेगा जो उसे नहीं मिला? ब्रह्म होने के बाद तो आप और कुछ उससे पाना बाकी रहा ही नहीं। आनंद के समुद्र में बोलते लगे, बस आनंद सिंधु में तो ही वास, तेरा वास ब्रह्म में आनंद सिंधु में हो गया। फिर अब क्या बाकी? तो भयो पुरुष संतोष पोख परगट सुखदाई, उसे प्रत्यक्ष रूप से सुख उपजता है, आनंद उपजता है। प्रत्यक्ष उसे आनंद की अनुभूति हमेशा होती है, हमेशा शांति में रहता है, हमेशा शीतलता में रहता है, हमेशा धैर्यता में रहता है। उसकी जितनी अजग थी वो सब मिट जाती है। किसके लिए अब अजग रखे? कैसा? सदा शांति बरताए कामना कर्म नसाई, हमेशा शांति में रहता है, हमेशा शांति उसके भीतर बरतती है। उसकी जितनी भागा दौड़ी थी, उसकी जितनी माथा फोड़ी थी, वो सब मिट गई। सदा शांति बरताए कामना कर्म नसाई, ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो सुख लेने की कामना थी, जो महत्व बुद्धि थी संसार में, वो नाश को प्राप्त हो गया, उसका नाश हो गया। कामना का नाश होने से कर्म का नाश, बिना कामना के नाश हुए कर्म का नाश संभव नहीं है। जब तक आपका भरम नहीं मिटेगा तब तक कर्म नहीं मिटेंगे। कामना क्या है? भरम ही तो है। तो अपन चाहते हैं कि हमारे कर्मों का नाश हो जाए, तो उसके लिए हमको कामना का नाश करना पड़ेगा, और कामना का नाश करने के लिए हमारे भरमों का नाश करना पड़ेगा।
वर्मों का विध्वंस करना पड़ेगा। और जिसके भरम मिट गए वो कैसा हो गया? नह कर्मी निर्लोभ शोभता आनंदकारी। भरम की निवृत्ति हुई और अपने आत्मा का ज्ञान हुआ, अविनाशी का ज्ञान हुआ, सत्स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो जो नाशी से सुख लेने का भरम था वो मिट गया। जैसे ही नाशी से सुख लेने का भरम मिटा तो वो नय कर्मी हो गया, निष्काम हो गया, उसकी सकामता सारी समाप्त हो गई। तो उसके सारे काम भी कर्म योग हो गए, निष्काम कर्म योग हो। अब वो कोई काम करता है तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करता, अपने शरीर संसार के सुखों के लिए नहीं करता, अपने इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए नहीं करता। अब वो करता है तो सेवा के भाव से करता है, जीवों के कल्याण के लिए करता है, परोपकार के लिए करता है, उद्धार के लिए करता है। ज्ञान भी कथता है तो जीवों का उद्धार हो इस भावना से कथता है, क्योंकि अब उसे कुछ पाना बाकी रहा ही नहीं। जिसे कुछ पाना बाकी नहीं है वही तो निष्काम है। जिसे कुछ बनना बाकी नहीं है वही तो निष्काम है। बाकी तो बनने की कामना है, पाने की कामना है, अभी तो निष्काम कहाँ हुए? और जो ब्रह्म हो गया वही निष्काम हो सकता है। ब्रह्म ही निष्काम है, ब्रह्म ही यह करता है। ब्रह्म के अलावा आप और कुछ बने रहोगे तब तक तो कामना आपको घेरे रखेगी। कामना से छूटोगे नहीं, कामना के कारण आप कर्ता बनोगे और कर्ता के कारण फिर आप उसके भोगता बनोगे। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। उन्हें कर्मी निर्लोभ, अब उनका लोभ कुछ पाने का, बनने का, सुख लेने का रहा ही नहीं, तो निर्लोभ हो गए, न कर्मी हो गए। शोभता आनंदकारी, फिर महाराज फरमाने की उनकी शोभा बहुत अधिक हो जाती है, उनकी महिमा बहुत अधिक हो जाती है, जन की पदवी को पा जाते हैं। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश संसार चल जाए। पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है और वो हंसपति आत्मा अगम देश को प्राप्त करती है, सत्स्वरूप को प्राप्त करती है, आनंद स्वरूप को प्राप्त करती है और आनंद में स्थित हो जाती है। अजक आपदा मिटे लहे पद सद्य मुरारी, उसकी जितनी अजक थी, उसकी जितनी आपदा थी, वो सब मिट जाती है। किससे मिटती है? सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास मुश्किल सु आसान। सतगुरु का एक शब्द मान लिया कि आप सतराम, आप सत्स्वरूप, आपका कभी नाश नहीं होता, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप अगाध हो, अपार हो। इस बात को आप मान लो। मान लोगे तो फिर मानोगे कैसे? विश्वास करके ही मानोगे ना। मान लोगे विश्वास करके तो फिर जान भी लोगे। पहले तो आपको मानना और फिर आपका अनुभव बन जाइए, आप अपने आप को जानने लग जाओ कि मैं ऐसा। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, तो फिर सारी मुश्किलें हल। जब आप मरने वाले हो ही नहीं तो होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोक, सतगुरु ने ऐसा शब्द दिया कि आप अविनाशी हो और आपकी सुरता, आपके ध्यान ने इस अविनाशी का योग कर लिया, यानी आपकी सुरता, आपका ध्यान अविनाशी में लग गया। फिर संतदास इस देह की नहीं हरस नहीं सुख, फिर इस मरने वाले देह का क्या हरस क्या शोक करना? वो मरने वाले देह में हुई नहीं। मरने वाली देह तो मेरा रूप है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा निज रूप नहीं है, मेरा बनावटी रूप है, बनावटी मुखोटा है जो मैंने बहुरूपिया बना हुआ हूं।
अजक आपदा मिटे लहे पद सद्य मुरारी। फिर आप उस सद्य पद की प्राप्ति कर लेते हो, नित्य पद की प्राप्ति कर लेते हो, मुरारी पद की प्राप्ति कर लेते हो, परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेते हो, परम पद की प्राप्ति कर लेते हो, अविनाशी पद की प्राप्ति कर लेते हो। उसमें अपनी स्थिति को दृढ़ कर लेते हो, मजबूत कर लेते हो, प्रगाढ़ कर लेते हो। प्रहलाद जी की तरह फिर वहां से डिगते नहीं, उसको छोड़ते नहीं, सतही बने रहते हो, स्वभाव में रहते हो, कभी विभाव में जाते ही नहीं। सुख दुख विभाव है, सत का आनंद स्वभाव है। कदे न काई लागी है ये न उपजे दोष। फिर महाराज फरमा रहे हैं कि उसे कभी कुछ लगता ही नहीं है। क्या नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, राग नहीं लगता, द्वेष नहीं लगता, तेरा नहीं लगता, मेरा नहीं लगता। निरापक्ष ज्ञान कथे ओरा को समझा, निष्पक्ष हो जाता है ऐसे। और ये न उपजे दोष, उसके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेषता का भाव, दोष दृष्टि उत्पन्न ही नहीं होती। और जब उत्पन्न हो रही है तो जब लग भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचता। त्रिकुटी तत्व विचार, उरे ही रहना या परे पहुंचना। तो कदे न काई लाग है हिये न उपजे दोष। महाराज की स्थिति कैसे पाए, इस परम अवस्था तक कैसे पहुंचे? राम चरण भज राम को पाए रहे संतोष। कह रहे कुछ सतराम की याद से, सतराम के सुमरन से, सतराम के भजन से ही आपको संतोष आएगा, इसके बिना आएगा नहीं। सब सुखदाता राम है, दूसरा नाई कोई, दूसरा कोई नहीं। इस सद्य सुख को, सद्य लील विलास आनंद को दिलाने वाला केवल केवल आपका सतराम है, अविनाशी। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। राम चरण भज राम को पाए रहे संतोष। राम जी के भजन से ही, सुमिरन से ही, उसकी याद से ही तेरे को शीतलता, संतोष, शांति, धैर्यता तेरे घट के भीतर बरतेगी, स्वतः ही बरतेगी। बुद्धि में जब तक महत्व बना रहता है नाशी का, तब तक शांति नहीं आती। इस नाशी का महत्व मिट जाए और अविनाशी की याद आ जाए। हमारी बुद्धि किसको याद करती है? क्या चीज याद रहती है आपको? जिसका महत्व आपकी बुद्धि में है वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी, उसे आप भूल नहीं सकते। जिसका महत्व आप देते हो कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, वो आप हमेशा याद रखते हो। अब आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, देखो। आपका स्वरूप सत अविनाशी इम्पोर्टेंट है, या ये शरीर, संसार, इंद्रियां, वस्तु, व्यक्ति जिनसे आपको क्षणिक सुख, नाशवान सुख मिलता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या महत्वपूर्ण है प्राप्त करना? तो महाराज ऐसी संतोष की बात बता रहे हैं कि संतोष कहिए तो क्षमता लिया पुरुष सो सत्य है। नित्य मन निर्मल शांतिकारी, लोभ अरु कामना तृष्णा आशा तजी, सजी सुख नीत विपरीत डारी। धीर गंभीर था दरियाव जो भीर भय बरमना नाय व्यापे। राम ही चरण बड़ पुरुष विरियाम है, राम ही राम ये नाम जापे। कह रहे कि महाराज जिस प्रकार से जिसे संतोष हो जाता है, क्षमता हो जाती है, वो सत्य को पा जाता है। कह रहे समता में ही सार है।
संतोष में ही सार है, समता में ही सत्य है। जो इस प्रकार से समता को प्राप्त हो जाता है, विचलितपना, उनका चलायमान होना मिट जाता है, वो अचल हो जाता है। और समता का पद अचल पद है। नित्य मन निर्मल शांतिकारी, उनका मन हमेशा नित्य शांति से भरा रहता है। नित्य में लीन हो जाता है, अविनाशी में लीन हो जाता है। और आपका अविनाशी जो है ना, वो निर्मल है। वो क्या है? मल से, विकारों से रहित है। उसमें मल, विकार, विक्षेप कुछ है ही नहीं। तो आपने क्या किया? अपने मन को कहाँ लीन कर दिया? उस नित्य में, उस अविनाशी में, उस निर्मल में आपने अपने मन को लगा दिया, लीन कर दिया। तो आप क्या हो गए? अमन हो गए। लीन हो गया। और अमन होते ही चैन आ गया। आया कि नहीं? अमन, अमन चैन। मन के साथ दुख, अमन के साथ चैन। जब तक मन के साथ लगोगे तब तक आप सुख दुख के साथ रहोगे। और मन को आप अपने स्वरूप में लीन कर दोगे, लहर को जब आप जल में लीन कर दोगे तब वो शांत हो जाएगा जल। ये मन क्या लहर है? मन में लहरें उठती ना, तरंगे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसकी तरंगे। माने चाहत की तरंगों को आप लीन कर दो स्वरूप जल में, तो फिर जल शांत हो जाएगा। तो कह रहे नित्य मन निर्मल शांतिकारी, जिसको ऐसा संतोष हो गया, उनका मन शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उसे कुछ दूसरा भटकाव, हाँ, मन सुमिरन में लगा रहता है। लोभ अरु कामना तृष्णा आशा तजी, लोभ छोड़ देता है, कामना छोड़ देता है, आशा तृष्णा छोड़ देता है। सजी सुख नीति विपरीत डारी, सुख की नीति पे चलता है। सुख की नीति, सुख का मार्ग सज जाता है, सिद्ध हो जाता है। और जो विपरीत चीजें थी, उस परम आनंद को प्राप्त कराने में उन सब विपरीत चीजों को वो छोड़ देता है। उनसे अपना नाता, उनसे अपना रिश्ता, उनसे अपना संबंध हटा लेता है। और क्या हो जाता है? धीर गंभीर अथाह दरियाव, जो कैसा हो जाता है? धीर हो जाता है। सागर में नदियां आकर गिरती है तो सागर भर जाता है। सागर को कुछ फर्क पड़ता है कितनी नदियां आकर गिर रही है सागर में, या कितना उसमें से वाष्प बन के उठ जा रहा है? सागर को कुछ फर्क पड़ता है? सागर वैसा का वैसा है, उसको कुछ फर्क ही नहीं। ऐसा वो गंभीर धीर है। सागर कुछ कहता ही नहीं है। उसमें कितने ही लाके डाल दो, सागर कुछ नहीं होता। नदियां कितनी आके सागर में गिरो, सागर को कोई खुशी, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अथाह जल राशि उसके पास है, कोई थोड़ा लाके डाल दे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, या थोड़ा कोई उसमें से निकाल के ले जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है उसे। जब आप ब्रह्म हो जाओ, ऐसे अथाह जल राशि हो जाओ, अथाह परमात्मा स्वरूप हो जाओ, अनंत अपार अगाध अमाप अथाप हो जाओ, तो फिर आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप संकीर्ण हो, सीमित हो, इसलिए आपको फर्क पड़ता है। आप व्यष्टि हो, समष्टि नहीं हो, इसलिए फर्क पड़ता है, इसलिए दुखी होते हो। लेकिन सागर दुखी नहीं है। आप सागर के जैसे कब होगे? आप बूंद कब तक बने रहोगे? आप व्यष्टि कब तक बने रहोगे? सीमित कब तक रहोगे? क्यों नहीं असीम हो जाते? क्यों नहीं अपार अगाध अमाप हो जाते? धीर गंभीर अथाह, ऐसे धीर हो जाओ, ऐसे गंभीर हो जाओ, ऐसे अथाह हो जाओ, दरियाव जो सागर की तरह। जो भीर भय भरमना नहीं व्यापे, यदि आप सागर की तरह धीर गंभीर अथाह हो जाओगे, अनंत अपार अगाध हो जाओगे, तो फिर आपको कोई दुख, कोई भय, कोई भरम व्यापेगा, लगेगा?
आपको कोई चिंता सताएगी? यानी किसी के पाने से भी, किसी के आने से भी आप खुश नहीं होगे, और किसी के जाने से भी आप, क्योंकि आप तो सर्वत्र हो। आप तो कहोगे सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में, मुझे कोई फर्क मेरा नहीं पड़ता। जन्म पाने से भी मैं खुश नहीं हूं, और मृत्यु होने से भी मैं दुखी नहीं हूं। तो धीर गंभीर अथा दरियाव जो भीर भय भरम नानाय व्यापे। राम ही चरण बड़ पुरुष विरियाम है। ऐसे महाराज फरमाने की बड़े पुरुष जिन्होंने ऐसा बड़ा पद पा लिया, दीर्घ पद पा लिया, परम पद पा लिया, वो वास्तव में विश्राम में रहते हैं। वास्तविक विश्राम तो वही है, वास्तविक शांति तो वही है। और राम ही राम ये नाम जापे, हमेशा वो सतराम को, सतस्वरूप को, अविनाशी को ही याद करते हैं। उनकी स्मृति में, उनकी याद में संसार नहीं बसता, उनकी स्मृति में अविनाशी बसता है, अविनाशी का बोध बसता कि मेरा स्वरूप ऐसा है। मेरे बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी कहीं खाली। किससे बोल रहे हैं? तत्व से बोल रहे हैं। ब्रह्म से बोल रहे, सत्ता से बोल रहे, सत्ता रूप से बोल रहे कि सर्वत्र सत्ता है। तो किसकी है? ब्रह्म की तो सत्ता है, और किसी की सत्ता थोड़ी है। तो मैं सर्वत्र हूं सत्ता से, मैं कहीं आता नहीं हूं, मैं कहीं जाता नहीं। आना जाना तो सीमित का होता है, आवागमन किसका होता है? जो सीमित है, जो एक देह तक ही सीमित है, वो आता जाता है। जो सर्वत्र हो गया, ब्रह्म हो गया, जिसने अपने स्वरूप को छीन लिया, अब ब्रह्म कहाँ आवे कहाँ जावे, आकाश कहाँ आवे कहाँ जावे। आकाश में बादल आते जाते हैं, आकाश कहाँ आता है कहाँ जाता है। आकाश तो सब जगह जो क्या त्यों भरपूर रहता है। आप आकाशवत हो जाओ। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। ओम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम राम।